अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में बाल देखने के हवाले से। इसकी बहुत सारी सूरतें हैं और मैं कोशिश करूँगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूँ, तो पूरी वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक बालों के ख्वाब की ताबीर। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक ख्वाब में बाल देखना मर्दों के लिए गम और तकलीफ़ और औरतों के लिए खूबसूरती है। इब्न सीरीन कहते हैं, चार टांगों वाले जानवरों के बालों के मायने थोड़ी दौलत के हैं। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आप गंजे हैं और आपके सर के तमाम बाल झड़ गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपके चेहरे या ज़ाहिरी शक्ल में कुछ खराबी है। अगर आपको अपनी बगलों के नीचे बाल नज़र आते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने दिल के ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाएंगे और आपके दुश्मन आप पर गालिब आ जाएंगे। अगर आप अपनी गर्दन के पिछले हिस्से या माथे पर बाल बढ़ते हुए देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कर्जदार होंगे। अगर ये बाल सुर्ख या सफ़ेद थे, तो इससे मालूम होता है कि ये आपकी बीवी और बच्चों का कर्ज है। अगर आप इस एरिया के बालों को मुंडवाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कर्ज से आज़ाद हो जाएंगे। अगर गंजे सर वाला शख्स ख्वाब में देखे कि इसने अपने बाल उतारे हैं, तो इसका मतलब है कि इस पर कर्ज होगा। अगर कोई शख्स जिसके पास दरवेशी की ज़िंदगी है वो देखे कि इसके सर के बाल उठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि उसका दीन और ईमान मजबूत और दुरुस्त है। लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी अमीराना है, तो इसका मतलब है कि वो गमगीन होगा। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आपकी किसी गंजे शख्स से रिश्तेदारी और दोस्ती है, तो इसका मतलब है कि आप किसी साहिब इख्तियार से दोस्ती कायम करेंगे। अगर आप खुद को अपने सर पर तेल लगाते हुए देखते हैं, तो ये दुनिया में हुस्न जमाल की अलामत है। अगर आपने देखा कि जो तेल आपने अपने सर पर लगाया है वो बोसीदा और बदबूदार है, तो ये हीबत की अलामत है। लोग आपकी पीठ पीछे आपके बारे में बुरा बोलते हैं। अगर इस तेल की खुशबू अच्छी हो, जैसे चमेली और बनफशी का तेल वगैरह, तो इसके मायने हुस्न, सफाई और तारीफ़ के हैं। इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताबिक अगर आप ख्वाब में देखें कि आप अपने बाल मूड रहे हैं और गंजे हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 5 ताबीरें आपके साथ हो सकती हैं। पहली ताबीर हज का सफ़र और हज की अदायगी है। दूसरी तफसीर सफ़र है, आप या आपका कोई रिश्तेदार कुछ दिनों के लिए सफ़र पर जा सकता है। तीसरा महीने खुदा के मर्तबे और अज़मत को पहचानना है, आप खुदा के करीब होंगे और आपको खुदा के यहाँ मकाम और मर्तबा मिलेगा। चौथी ताबीर सलामती और महफूज होना है, आप अपनी ज़िंदगी में सलामती और जहनी सुकून हासिल करेंगे। पाँचवीं ताबीर दौलत की हैं, आपके माली हालात बेहतर होंगे। ख्वाब में बालों की ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुताबिक अगर आपने ख्वाब में देखा कि आपने अपने बाल मुंडवाए हैं या अपने बाल ब्रश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उदासी से निकलना, मुसीबत और गम का दौर ख़त्म हुआ और खुशी के दिन आने वाले हैं। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आपके बाल लंबे और घुंघराले हैं, तो इसका मतलब एक लंबी और मुबारक ज़िंदगी है। अगर आप ख्वाब में अपने बाल बहुत लंबे देखते हैं, तो इसकी ताबीर यह है कि आपको कलील मुद्दती तकलीफ़ और गम पहुँचेगा। अगर आप ख्वाब में खुद को अपने बाल तोड़ते हुए देखते हैं, तो इसका मतलब है अपने शरीक हयात से अलहदगी और दूरी। दानियल अलैहिस्सलाम के मुताबिक अगर आपने ख्वाब में देखा कि आपकी ज़बान बालों से भरी हुई है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी बातों की वजह से मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप जो कहते हैं उसमें मोहतात रहें। अगर कोई औरत ख्वाब में देखती है कि उसके अज़ा के अंदर से बाल बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसके बच्चों के लिए गम है। अगर कोई आम आदमी जिसके पास कोई ओहदा नहीं है ख्वाब में देखे कि इसके सर के बाल घने और बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि इसे तकलीफ़ और उदासी महसूस होगी। लेकिन अगर वो बादशाह है, तो इसकी ताबीर फ़ौज का इजाफा है। अगर कोई अमीर और कमांडर ख्वाब में देखे कि इसने अपने बाल कटवाए हैं, तो इसका मतलब है कि इसे इसके ओहदे और मुलाजमत से हटा दिया जाएगा। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आप हज के मनासिक और तकरीबात के लिए अपना सर मुंडवा रहे हैं या आप मक्का में हैं और वह हरम में हज के लिए आपका सर मुंड रहे हैं, तो इसकी ताबीर बहुत अच्छी है। इसका मतलब है कि अगर आप पर कर्ज है तो आप इसे अदा करेंगे और अगर आप उदास और मुर्दा दिल हैं तो आप इस हालत से निकल जाएंगे। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आपने अपने जिस्म के बाल हेयर क्लिपर से काटे हैं, अगर आप माल के मालिक हैं तो जितना आप बाल काटेंगे आपकी जायदाद में इजाफा होगा। अगर आप उदास हैं तो आपकी उदासी खुशी में बदल जाएगी और अगर आप कर्ज में हैं तो कर्ज अदा हो जाएगा। ख्वाब में बालों की ताबीर जाबर मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक अगर आपने ख्वाब में देखा कि आपकी टांगें बालों से भरी हुई हैं, तो इसका मतलब कर्ज है। अगर आपने देखा कि आपका बाजू बालों से भरा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपका साथी या दोस्त आपसे अलग हो जाएगा। या इसे उदासी, कर्ज और जायदाद के नुकसान से ताबीर किया जा सकता है। अगर आपके पेट पर बाल हैं, तो इसका मतलब कर्ज है, आप कर्ज लेंगे या किसी से रकम उधार लेंगे। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आपने अपनी टांग या बाजू के बाल मुंडवाए हैं, तो इसका मतलब है कि आपका कर्ज अदा हो जाएगा और आप उसके गम से आज़ाद हो जाएंगे। अगर आप अपने पेट के बाल मुंडवाते हैं, तो इसका मतलब भी कर्ज से निजात है। अगर आप ख्वाब में अपने बगलों और ज़ेरे नाफ के इर्द गिर्द के बाल उस तरह से काटते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके दिल की ख्वाहिशात पूरी होंगी। लेकिन अगर आप देखें कि आपने इस एरिया में बाल नहीं काटे हैं, तो इसका मतलब बेहयाई और जुल्म है।
अगर कोई औरत ख्वाब में देखे कि इसने अपने बाल मुंडवाए हैं तो इसके दीन और ईमान में शक और खलल पड़ेगा। अगर आप मर्द हैं और आप ख्वाब में देखते हैं कि आप अपना सर मुंडवाते हैं तो इसका मतलब है कि आप गम से महफूज रहेंगे, और अगर आप पर कर्ज है तो फिक्र न करें, वो अदा हो जाएगा। अगर आप एक अमीर शख्स हैं और आपने ख्वाब में देखा कि आपने अपने जिस्म से बाल मुंडवाए हैं तो इसका मतलब गुर्बत और तंगी है। लेकिन अगर आप गरीब हैं तो ये ख्वाब दौलत की अलामत है। जाबर मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक सर पर तेल की मालिश करना हुस्न जमाल है। ख्वाब में बालों की ताबीर इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक, अगर आप मर्द हैं और आपने ख्वाब में अपने अज़ूर तनासिल पर बाल देखे तो इसका मतलब है कि आपके बच्चों की तरफ से खुशी और इत्मीनान है। अगर आप ख्वाब में अपने सीने या चेहरे पर बाल देखें तो इसका मतलब कर्ज है। अगर आपको किसी कर्ज की अदायगी के बारे में यकीन नहीं है तो इसे ना लें। अगर आप अपनी कमर और कंधों पर बाल बढ़ते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप काबिल एतमाद होंगे और लोग आपको याद रखेंगे। अगर आप मर्द हैं और ख्वाब देखते हैं कि आपके बाल झड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके रिश्तेदार आपकी जायदाद को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि कोई आपके सर पर तेल लगाता है तो इसका मतलब है कि कोई शख्स या अफराद आपके लिए मनसूबाबंदी करेंगे और आपको धोखा देंगे। अगर आप अपने सर पर बहुत ज़्यादा तेल लगाते हैं कि इससे टपकता है तो इसका मतलब है कि आपको उदासी और बड़ी आफत आएगी। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आपके बाल लंबे हैं तो आपको ताकत मिलेगी और दूसरे आपकी परवाह करेंगे। अगर आप ख्वाब में अपने बाल धोते हैं तो इसका मतलब परेशानी है। अगर आपके बाल सुर्ख थे या आपने ख्वाब में सुर्ख बालों वाला शख्स देखा तो इसका मतलब दोगलापन और मुनाफकत है। आपके आसपास कोई आपके साथ इतना ईमानदार नहीं है जितना वो आपको दिखा रहा है। अगर ख्वाब में आपके सफ़ेद बाल थे तो इसका मतलब खुशी और खुशहाली है। आप ज़िंदगी में कामयाब और फ़ख्र महसूस करेंगे। अगर आप ख्वाब में अपने बाल सुनहरी देखें तो इसका मतलब खुशी है। अगर आप अभी खुश नहीं हैं तो ये ख्वाब आपको बताता है कि एक मुश्किल दौर ख़त्म होने वाला है। अगर आपको ख्वाब में अपने बाल सफ़ेद नज़र आते हैं तो इसका मतलब खुशी और जोश है। अगर आप ख्वाब में अपने बालों में कंघी कर रहे थे तो इसका मतलब है कि आपके काम में नुकसान है। अगर आपने ख्वाब में अपने बालों की लट देखी है तो इसका मतलब है कि दूसरे आपका मजाक उड़ाएंगे और हंसेंगे। परेशान ना हो, उन्हें जल्द ही अपने इस गंदे काम का एहसास हो जाएगा और वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। अगर आप ख्वाब में अपने बालों को जलाते हैं तो इसका मतलब है ख़यानत और मसाइब व आलाम के साथ ज़िंदगी गुजारना। अगर आप ख्वाब में अपने बाल बहुत ज़्यादा काटते हैं तो आपके ख़ानदान में कोई मुसीबत पड़ जाएगी। अगर आप अपने बालों को गंदा देखते हैं तो इससे ज़ाहिर होता है कि आपके ख़ानदान में गलत फहमी होगी। अगर आपने ख्वाब में अपने बालों को रंगा है तो ये आपके आसपास किसी बुरे शख्स की निशानदेही करता है। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आपके बाल बंधे हुए हैं और गड़बड़ हैं तो इसका मतलब है कि ज़िंदगी में बदएतमादी और उलझन, आप सोचने और सही फैसला करने के काबिल नहीं हैं। अगर आप ख्वाब में अपने बालों में कंघी कर रहे हैं या अपने हाथों से स्टाइल कर रहे हैं तो ये आपकी तस्वीर और ज़ाहिरी शक्ल के बारे में आपकी फ़िक्र की अलामत है। दोस्तों, ये थी आज की ताबीरें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।